है सैयदा सकीना। अल्लाह अल्लाह, सिर्फ 7 साल की उम्र है सैयदा सकीना की। किसी किताब में 9 साल, किसी में 7 साल है। सैयदा सकीना बच्ची सकीना है, 7 साल की उम्र है। वो रोने लगती है, हज़रत अब्बास अलमबरदार के पास आती है। कौन अब्बास अलमबरदार है? लोगों, अब्बास का मकाम बहुत बुलंद है। हज़रत अब्बास अलमबरदार कौन है? हज़रत अली के बेटे हैं, इमाम हुसैन के भाई हैं हज़रत अब्बास अलमबरदार, जिसे सौतेला भाई अपने यहाँ कहा जाता है। यानी उनकी माँ अलग है, इनकी माँ अलग है, लेकिन बाप एक है। हज़रत अली के शहजादे, अल्लाह अल्लाह, हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा का जब विसाल होने का वक्त करीब आया, हज़रत फ़ातिमा ने हज़रत अली को बुलाया और बुलाकर कहती है, ओ अली, ये बताइए मेरे विसाल के बाद आप शादी करेंगे कि नहीं करेंगे? इतना सुनना था। अली खामोश रहते हैं, कोई जवाब नहीं देते गए। आखिर हज़रत अली खामोश क्यों है? इसलिए खामोश है क्योंकि अगर मैंने हाँ कह दिया, फातिमा को अगर तकलीफ हो गई, मुस्तफ़ा फरमाते गए, जिसने फातिमा को तकलीफ दिया गोया कि उसने मुझको तकलीफ दिया है, कहीं फातिमा को तकलीफ ना हो जाए। यही वजह है हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा के जीते जी, जब तक वो हयात से रही, ज़ाहिरी हयात के साथ, हज़रत अली ने निकाह नहीं किया दूसरा। उनके बाद हज़रत अली ने निकाह किया हज़रत फ़ातिमा के विसाल के बाद उम्मे बनीन नामी औरत से, उम्मे बनीन के शिकम से एक बेटा पैदा हुआ, जिसे दुनिया हज़रत अब्बास अलमबरदार के नाम से जानती है। लेकिन एक बात ये भी सुनिए, हज़रत अब्बास अलमबरदार को गाज़ी अब्बास भी कहते हैं और वो शहीद भी है। जो गाज़ी होगा, ये उलमा बैठे हैं, जो गाज़ी होगा वो शहीद नहीं होगा, और जो शहीद होगा वो गाज़ी कैसे होगा? यानी जो जंग से बच के आ जाए उसे गाज़ी कहते हैं, जो अपने गर्दन को कटा दे उसे शहीद कहते हैं। तो फिर वो गाज़ी हैं। अब्बास अलमबरदार वो हैं जो गाज़ी भी हैं और शहीद भी हैं। बोलो सुभान अल्लाह। शहीद भी हैं। हज़रत अब्बास अलमबरदार की पैदाइश होती है 5 शव्वालुल मुकर्रम को, यानी ईद की 5 तारीख को हज़रत अब्बास अलमबरदार पैदा हुए। जब पैदा हुए हैं, बाबा की गोद में हैं, आंखें नहीं खोल रहे हैं। माँ उम्मे बनीन की गोद में है, आंखें नहीं खोल रहे हैं। 3 दिन किताबों में आता है, 3 दिन हो गए, 5 शव्वाल गुजर गया, 6 शव्वाल गुजर गया, 7 शव्वाल गुजर के शाम का वक्त हो गया। हज़रत अब्बास अलमबरदार आंखें नहीं खोल रहे हैं। अल्लाह अकबर। बाप परेशान है, माँ परेशान है, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन जैसे ही आए, अपने गोद में लिया, हज़रत मौला अब्बास ने अपनी आंखें खोल दी है। गोया हज़रत अब्बास अलमबरदार बताना चाहते गए, मैं तो उनको देखूंगा जो मुस्तफ़ा का भी प्यारा है, फातिमा का भी प्यारा है। अल्लाह अकबर। आंखें खोलते हैं, बड़े होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं। हज़रत अब्बास अलमबरदार, आपको पता है, हज़रत इमाम हुसैन के भाई हैं, भाई। लेकिन हज़रत अब्बास अलमबरदार ने पूरी ज़िंदगी में एक मर्तबा भी इमाम हुसैन को भैया कह के नहीं बुलाया है। यानी दादा जिसको अपनी ज़बान में आप बोलते हैं, भाई कह के नहीं बुलाया। जबकि वो छोटे थे हज़रत अब्बास अलमबरदार, वो कह सकते थे मेरे भाई इधर आए, दादा इधर आए, कह सकते थे, लेकिन कभी भैया नहीं कहा। जब भी कहा है आका हुसैन कह के बुलाया है, जब भी कहा है आका हुसैन कह के पुकारा है। क्या वजह है? इमाम हुसैन कई दफ़ा कहते थे, अब्बास कम से कम मुझे अपना भाई तो कह लिया करो, भैया क्यों नहीं कहते, दादा क्यों नहीं कहते? कहा इसलिए इमाम हुसैन, मैं तो आपकी माँ सैयदा फ़ातिमतुज़्ज़हरा की कनीज़ का बेटा हूँ। एक कनीज़ का बेटा मखदूमा के बेटे को भैया कैसे कह सकता है? कैसे उसे दादा कह के बुला सकता है? कभी हज़रत अब्बास ने नहीं कहा भाई, कभी नहीं कहा दादा। जब भी कहा आका हुसैन कह के बुलाया, जब भी बुलाया मौला हुसैन कह के बुलाया। अब्बास अलमबरदार है। ये भी सुन लें कि गाजी अब्बास का माना होता है गुर्राने वाला शेर, गुर्राने वाला, बिल्कुल नजरें चढ़ाए हुआ शेर। गुर्राने वाले
शेर का को कहते हैं अब्बास। अब्बास का माना हजरत अब्बास अलंबरदार कितने लंबे कद के थे, इतने लंबे थे अब्बास अलंबरदार, किताबों में आता है अब्बास अलंबरदार अगर खड़े होते थे तो ऊंट की पीठ पर अपना हाथ ऐसे करके फेर देते थे, इतने लंबे थे हजरत गाजी अब्बास अलंबरदार। हजरत अब्बास अलंबरदार बहुत खूबसूरत थे। एक मर्तबा जंग में हजरत अली के ज़माने में जंग हो रही थी, 1000 लश्कर एक तरफ था, एक तरफ इनके बेटे थे। हजरत मौला अली ने फरमाया है कोई मेरा बेटा जो इन काफिरों को जाकर सबक सिखाएगा। कोई खड़ा तो न हुआ, लेकिन हजरत अब्बास अलंबरदार खड़े हो गए। बाबा जान मैं जाऊंगा, मैं काफिरों को धूल चटा दूंगा। इतना तेवर देखना था, तेवर देखना था। उसके बाद हजरत अब्बास अलंबरदार तलवार को लेते हैं, घोड़े पे सवार होकर निकलने लगे कपड़ा पहनकर। जब जंग का लिबास पहनकर निकले इतने खूबसूरत लग रहे थे। हजरत अली ने बुलाया और कहा ओ मेरा गाजी इधर आ, ओ मेरा गाजी इधर आ, ओ मेरा गाजी पहले इधर आ, बाद में जंग लड़ने जाना। यहाँ से जब हजरत अब्बास अलंबरदार को हजरत अली ने गाजी कहा, तभी से हजरत अब्बास अलंबरदार का लक़ब गाजी हो गया। उसी दिन से अब्बास अलंबरदार को गाजी कहा जाने लगा। सुने हजरत अब्बास अलंबरदार आए, उनके पेशानी पे हाथ रखकर सूरह यासीन पढ़, सूरह नास पढ़कर हजरत अली ने दम किया। कहा कि जाओ इतने खूबसूरत लग रहे हो, किसी की नज़र न लग जाए तुम्हें, किसी की बदनज़री का शिकार न हो जाओ, किसी की बुरी नज़र न तुम्हें लग जाए। गाजी अब्बास को लक़ब गाजी का वहीं से मिला था। हजरत अली ने पहले सबसे पहले उन्हें गाजी कह के पुकारा था, उसी जंग से उनको लक़ब गाजी का मिला था। हजरत अब्बास अलंबरदार हैं, करबला का मैदान है। अल्लाह अकबर कबीरा। सुनो प्यारे, एक बच्ची है सकीना इमाम हुसैन की बेटी, वो सिसकियाँ लेकर रो रही है, आवाज़ मुंह से नहीं निकलती है। जब आवाज़ तक नहीं निकलती गए तो हजरत अब्बास अलंबरदार उसे गोद में उठाते गए, कहते गए मेरी भतीजी क्या हो गया तुम्हें, क्यों रोती हो। बाबा जान प्यास की वजह से हल्क सूख रहा है, मुझे तो छोड़िए, भाई अली असगर को देखिए उनका हल्क सूख गया है, वो रो भी नहीं पाता है, आवाज़ नहीं निकलती है। आप कहते हो न बड़ा प्यार करता हूँ, आप तो मुझको लाडली कह के बुलाते हो, आप तो मुझको प्यारी गुड़िया कह के बुलाते हो। चाचा अब्बास थोड़ा सा पानी लाकर दे सकते हो क्या, इन लोगों से छुप के पानी लाकर दे सकते हो। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अब्बास अलंबरदार कहते गए मेरी भतीजी सकीना, अरे पानी ही तो चाहिए, मैं अभी लाकर देता हूँ। हजरत अब्बास अलंबरदार घोड़े पर सवार होते गए, घोड़े की जीन को कसते गए, एक हाथ में मशकीज़ा लेते गए, एक हाथ में तलवार लेते गए और दुश्मनों को फाड़ता चीड़ता हुआ नहरे फुरात पे पहुंच जाते गए। पानी को उठाते गए, हाथ में पानी थोड़ा सा पी लूं, बड़ा प्यासा हो। लेकिन ख्याल आया अब्बास तुझे अपनी प्यास दिख रही है, बच्ची सकीना प्यासी है, वो अली असगर प्यासा है, अली अकबर प्यासा है, कासिम बिन हसन प्यासा है, अभी सब प्यासे गए, तू कैसे पहले पानी पी लेगा। मशकीज़े में पानी भरते गए, घोड़े पे सवार होते गए, दुश्मनों को फाड़ कर निकलने लगते हैं। अचानक इब्ने ज़ियाद की नज़र पड़ी, कहा अरे वो देखो हुसैन का शेर जा रहा है, वो देखो हुसैन का शेर जा रहा है, वो देखो अली का गाजी अब्बास जा रहा है, वो ऐसे बाप का बेटा है, अगर उनको नहीं रोकोगे जब वो प्यासा होकर इतना कत्ल कर सकता है, इतने लोगों को मार सकता है, अगर पानी का एक कतरा पी लिया फिर कोई बचकर वापस नहीं जा पाओगे कि सबको नानी याद दिला देगा वो। इसलिए कोई उसे रोको, कोई उसे रोको, कोई उसे रोको। चारों तरफ से हंगामा हो गया। एक शख्स ने आकर
कर तलवार चलाया, बाजू कट गया। अल्लाह अकबर कबीरा। कभी सोचो अगर किसी का बाजू कट जाए कितनी तकलीफ होती होगी। बाजू पे ऐसी तलवार लगी कि बाजू शहीद हो गया। अल्लाह अकबर। हजरत अब्बास अलंबरदार अपने दांत में मशकीज़ा को पकड़ लेते हैं, किसी तरह भतीजी सकीना को जाकर पानी दे दो, उनकी प्यास बुझ जाए, अली असगर की प्यास बुझ जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। आगे बढ़ते हैं, दुश्मनों ने घेर लिया, इतने हमले किया कि हजरत गाजी अब्बास उसी जगह पे शहीद हो जाते हैं। इमाम हुसैन बाहर निकले, देखा गाजी अब्बास अलंबरदार क्यों, तो उनको देखा। इमाम हुसैन ने कहा, आह आज मेरी कमर टूट गई है, आज मेरा सहारा चला गया है, ये मेरी कमर टूट गई है। अभी मैं ऐसा लगता है कि मैं कमज़ोरी का एहसास करने लगा हूँ। गाजी अब्बास को उठाते गए, खेमे के बाहर लाकर रखते गए। इतने में बच्ची सकीना आकर कहती गए इमाम हुसैन बहन ज़ैनब देखो मेरे अब्बास की भी शहादत को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया है, ये देखो गाजी अब्बास की लाश पड़ी हुई है। बच्ची सकीना जब सुनती है दौड़ कर आ जाती है, चचा के सिराहने में बैठ जाती है, सर के करीब बैठती है, माथा को पकड़ कर हिलाती है। चचा जान कुछ तो बोलिए, पानी लाने आप गए थे ना। लेकिन वो छोटी सी बच्ची है, उनको क्या पता है ये चचा से जो मैं बातें कर रही हूँ ये चचा जवाब नहीं दे सकते गए। अल्लाह अकबर। कहती है बच्ची सकीना, चचा अब्बास आप कुछ क्यों नहीं बोलते हो, मुझसे नाराज़गी हो गई है, मुझसे नाराज़ हो गए हो। ए चचा अब्बास आपको बाबा हुसैन का वास्ता बोल पड़ो, कम से कम एक लफ्ज़ तो बोलो, एक लफ्ज़ तो बोलो। चचा अब आप नहीं बोलेंगे, इतना रूठ गए हो अपनी भतीजी से, मुझसे गलती हुई जो मैंने आपको पानी लाने को कहा था। चचा जान पलट आओ, आपको मेरी कसम है, चचा जान पलट आओ, आपको भतीजी सकीना की कसम है, और ये मेरी गलती हुई जो मैं आपको इन जालिमों के सामने पानी लाने को कहा था। अब आपकी भतीजी सकीना पानी नहीं मांगेगी। ए चचा जान पलट आओ, पलट आओ, पलट आओ, पलट आओ। सर को हिलाती जाती है, कहती जाती चचा जान पलट आओ, लेकिन मशीयत आवाज़ दे रही थी, ओ सकीना तेरा चचा वहाँ जा चुका है जहाँ से दोबारा कोई वापस नहीं आता है। ए सकीना अब तेरे पास सब्र के अलावा कुछ नहीं है। इमाम हुसैन आते गए, अपनी बच्ची को कहते गए, ओ मेरी बेटी गुड़िया सुनो सुनो, तेरा चचा खामोश हो गया है, तेरा चचा अब नहीं बोलेगा। भतीजी सकीना इतना रोती है, इतना रोती है, आंखें फूल जाती है, प्यास की वजह से तड़पने लगती है। अल्लाह अकबर। हजरत अली अकबर ने जब देखा कि इन जालिमों ने अब्बास अलंबरदार मेरे चचा को शहीद कर दिया है, आ गए इमाम हुसैन के पास, बाबा जान अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, इन जालिमों ने मेरे चचा को भी शहीद कर दिया। अरे इन जालिमों को हो क्या गया है। हजरत अली अकबर हुसैन के 18 साल के जवान बेटे मैदान करबला में आते हैं, कहते इमाम हुसैन बाबा जान मुझे इजाज़त दे दो। हजरत इमाम हुसैन रोने लगते गए, बेटा मैंने तुझे पाला कम है, तेरी फूफी सैयदा ज़ैनब ने तुझे पाला है, जाओ तुम उसकी अमानत हो, उनसे इजाज़त लो, मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगा। हजरत अली अकबर चले जाते हैं अपनी फूफी सैयदा ज़ैनब के पास, फूफी जान इजाज़त दे दो, मैं भी जाना चाहता हूँ मैदान में। हजरत सैयदा ज़ैनब रोने लगी, तू फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की निशानी है, तू मेरे हुसैन की निशानी है, तू क्यों करबल के मैदान में जाएगा, नहीं जाएगा। लेकिन अली अकबर जिद करने लगे, कहते हैं कि अब जाने तो दो फूफी, मैं जाऊंगा। देखो जालिमों ने चचा अब्बास अलंबरदार को शहीद कर दिया है, मेरे बाबा से जो इतना प्यार करते थे, जो इतना इश्क करते थे, जो इतनी अकीदत रखते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अली अकबर को इजाज़त देती है सैयदा ज़ैनब, दूल्हे की तरह सजाती है, हाथ में तलवार देती है,
घोड़े पे चढ़ते हैं, जब निकलने लगते हैं दुश्मनों में खलबली मच गई, चारों तरफ हंगामा हो गया। अरे वो कौन इतना खूबसूरत चला आ रहा है, ऐसे देख कर तो नबी याद आ जाते हैं। ऐसा लगता है मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत बनकर वो करबला के मैदान में कोई आ रहा है। अली अकबर पहुँचते हैं, हजरत सैयदना अली अकबर पहुँचे, कितनों को बिल्कुल कत्ल कर दिया हजरत अली अकबर ने। लेकिन एक जालिम ने ऐसा भाला मारा, ऐसा वो उसने हथियार चलाया, कलेजे के अंदर हथियार आकर पैवस्त हो गया। अल्लाह अल्लाह, पैवस्त हो गया। हजरत अली अकबर आ गए बाहर। हजरत अली अकबर ज़मीन पे तशरीफ़ ले आए। आवाज़ आई, हुसैन अपने बेटे की लाश को उठाओ, अली अकबर भी तेरा कुर्बान हो चुका है। इमाम हुसैन आते गए, अपने बेटे की लाश को उठाते गए, जाकर खेमे के बाहर रखते हैं। बहन ज़ैनब अली अकबर की भी कुर्बानी को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया है। अल्लाह अकबर कबीरा इतना सुनती है। सैयदा ज़ैनब आती है, कहती है भाई जान ये जालिम पानी तक नहीं दे रहे गए। अरे ऐसा तो कोई नहीं करता है, ये नहरे फुरात पे लोग बिल्लियाँ भी पानी पी रही है, जानवर भी पानी पी रहे हैं, हम लोगों ने इसका क्या बिगाड़ा है? आखिर क्या वजह है इन लोगों ने पानी तक बंद कर दिया है? भाई हुसैन ये लोग आपको पानी नहीं देते हैं, ये देखो अली असगर को देखिए, 6 माह का अली असगर है, आपका खून है, आपका बेटा है, इसको देखिए रोते रोते इसकी आवाज़ हल्का सूखने की वजह से आवाज़ भी अब नहीं निकल रही है। आप जाकर अली असगर को लेकर जाइए और जाकर यजीदियों से कहिए, हो सकता है इनका चेहरा देखकर कम से कम तरस आ जाए, इसने क्या बिगाड़ा है? 6 माह का अभी बच्चा है अली असगर। इमाम हुसैन कहते बहन ज़ैनब तुम नहीं समझती हो ये यजीदी कितने बड़े जालिम है, इब्ने ज़ियाद कितना बड़ा जालिम है, ये शिमरलईन कितना बड़ा जालिम है, तुम नहीं समझते हो। ये पानी नहीं देने वाले, वो जानता है जितना अली से इसको डर लगता है, जितना हुसैन से डर लगता है, हुसैन के छोटे छोटे बच्चों से भी उनको उतना ही डर लगता है, इसलिए मुझे यकीन है पानी नहीं देंगे। कहा भाई जाकर पूछ तो ले कम से कम। इमाम हुसैन हजरत अली असगर को हाथ में लेते गए, जाकर बाहर निकलते गए। ओ यजीदियों ऐसा करो, ये मेरा बेटा ये अली असगर है, 6 माह का है, दूध सूख चुके हैं इसके माँ के थन के। ओ यजीदी कोई है तुम में से जो पानी का एक कतरा दे दे, और मैं वादा करता हूँ तुमने जितने जुल्म किए लेकिन जो पानी देगा मेरे अली असगर के लिए, मैं नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बारगाह में उनकी सिफारिश ज़रूर करवाऊँगा, मैं नाना से बोलकर उनको बचवा लूँगा, शफात करवाऊँगा। लेकिन कलेजा नहीं पिघला, शिमर ने एक तीर चलाया, एक तीर चलाया, अल्लाह अकबर कबीरा, पानी की जगह पे तीर निकला है, हजरत अली असगर के हल्क में पैवस्त हो गया। वो नन्हा सा बच्चा, वो मजलूम अली असगर, इमाम हुसैन के हाथ में बेटे की लाश है। ज़रा सोचना सही लोगों, हम भी आप बाप हैं, आप भी किसी बच्चे के बाप हो, ज़रा सोचो तो सही। बाप अगर बेटा अगर मर जाए तो बाप देखता नहीं है, कहता मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, मैं देखने की ताकत मेरे अंदर नहीं गए। लेकिन एक बाप के वो बच्चा, जो बच्चा शहीद हुआ, जिनके बारे में आला हजरत ने फरमाया है या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह अल्लाह, वो ऐसा नूरानी बच्चा है, शहीद हो गए, हल्क तीर में लगा है। अल्लाह अकबर, तीर को बाहर निकाला इमाम हुसैन ने, खून के कतरे को लिया, ज़मीन पे रखना चाहा, खून का कतरा उसको ज़मीन से आवाज़ आई, हुसैन खबरदार मजलूम अली असगर के खून को मुझ पर मत डालना, वरना जानते हो ज़मीन से कभी सब्ज़ा नहीं उगेगा, ज़मीन से कभी हरी सब्ज़ी नहीं उगेगी। आसमान की तरफ उछालने लगे, आसमान से आवाज़ आई, ओ इमाम हुसैन इस मजलूम अली असगर के खून को मेरी तरफ मत उछालना, वरना आसमान
आसमान से कभी बारिश नाजिल नहीं होगी, पूरी ज़मीन सूख जाएगी, लोग मर जाएंगे। इमाम हुसैन ने खून को लेकर अपने चेहरे पे मला और कहा, ओ यजीदियों, याद रखना, गवाह रहना। इसी तरह हुसैन करबला के मैदान महशर में अपने नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सामने जाएगा। इसी तरह खून लगा रहेगा चेहरे पे। अली असगर को लाकर रख देते गए, कहते हैं, बहन ज़ैनब, मैंने कहा था ना कि वो यजीदी नहीं मानेंगे। इमाम हुसैन भी जाते गए, कहते हैं, मेरी बहन ज़ैनब, सब तो एक एक करके कुर्बान हो गए, लेकिन अब मुझे जाने की इजाज़त दे दो। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन जब निकलते गए, इमाम हुसैन ने खुतबा दिया था, ओ यजीदियों, याद रखना, तुमने जो जुल्म किया है ये भुलाया नहीं जाएगा। याद रखना, तेरा अंजाम तो यहाँ बुरा होगा ही, लेकिन मैदान महशर में तुझे जवाब देना होगा। इमाम हुसैन निकलते गए, तलवार जब चलने लगती है, बिजली से ज़्यादा तेज तलवार चलती है, कितनों को काट काट कर इमाम हुसैन ने गिरा दिया। लेकिन जब नमाज की हालत में है, चारों तरफ से तीर चलाई जाती है, चारों तरफ से तलवारें चलाई जाती है, इतने तीर इमाम हुसैन के जिस्म में लगे गए, इमाम हुसैन ज़मीन पे आ जाते गए, सजदे की हालत में गए। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम हुसैन भी शहीद हो जाते गए। इतने 72 लोग करबला के मैदान में शहीद हो गए, 72 लोग शहीद हो गए। लेकिन उन जालिमों को अब भी उनका दिल ठंडा ना हुआ, दिल को ठंडक नहीं पहुंची। उन जालिमों ने आकर खेमे में आग लगा दिया। सिर्फ एक लड़का बचा था मर्द में। वो लड़का, वो कौन थे? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो बीमार थे, लेकिन 11 मुहर्रम को उन जालिमों ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को इतने ज़्यादा जंजीर पहनाए थे कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन सीधा खड़ा होकर चल नहीं पाते थे, बल्कि चलते थे तो लगता था झुककर रुकू की तरह चल रहे गए, रुकू की हालत में चल रहे गए। यानी इतनी बेड़ियाँ डाला था उन यजीदों ने। सैयदा ज़ैनब हजरत इमाम हुसैन के सर को लेकर नेज़े पे बुलंद किया। बच्ची सकीना कहती है, ओ फूफी जान, मेरी फूफी ज़ैनब, अरे वो देखिए। कहा क्या है? कहा वो देखें, मेरे बाबा हुसैन का सर है, मेरे बाबा हुसैन का सर है। सैयदा ज़ैनब कहती है, भतीजी, अरे रो नहीं, सब्र करो और ये हौसला रखो, हमारा भैया, हमारे भाई और तेरे बाबा हुसैन का सर कटने के बाद भी जमीन पे नहीं गए। जब जिंदा थे तब तक सर झुका नहीं था यजीद के सामने। जब कत्ल कर दिए गए हैं, गर्दन अलग है, तो भी सबों से ऊंचा इमाम हुसैन का सर मुबारक नजर आता है। अल्लाह